नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आज कक्षा 7 की प्रश्नावली 2ई लेकर आया हूँ। तो प्रश्नावली 2ई कक्षा 7 की प्रश्नावली 2ई के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसका पहला सवाल क्या है? 62 1 2 3 4 4 और 3 7 इतने ऐसा लिखा है। इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे 62 गुणे 10 की घात। कितने जीरो हैं? 2 2 4 और 3 7। तो ये 7 आ जाएगा। इस तरह से इसको मानक रूप में लिखेंगे। बस इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ एक घात और बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको मानक रूप में लिखा जाता है। सेकंड मतलब दूसरा सवाल। तो यहाँ लिखा है 0.000008। 4 जीरो हैं और फिर 8 लिखा है। तो इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे? तो इसको बस कुछ नहीं करना है। ये 8 है तो ये यहाँ लिख देंगे। बस कितने अंक बाद था? 5 अंक बाद। तो 10 की घात 5। अब चूंकि ये दशमलव के बाद है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। जब दशमलव नहीं होता है तो प्लस लगता है और दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं तो क्या लगता है? माइनस। समझ में आ गई? ठीक है। तो इसी तरह से तीसरा सवाल। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो 460 करोड़ लिखेंगे। 460 ही लिखा, अब करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब गिनती करो। 46 तो ये आ जाएगा गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की घात 9। बस यहाँ एक जीरो लग जाएगा तो 10 की घात 10 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये हल हो जाएगा। इसी तरह से चौथा सवाल है आपका। चौथा सवाल है पृथ्वी की सूर्य से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूरी है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 1.5 लाख नहीं 15 लाख है। इकाई 2 4 और 1 2 3। तो यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सॉरी 15 करोड़ है। तो पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी है 15 करोड़। बस कुछ नहीं करना। 15 एक जीरो गनो 1 2 3 4 5 6 7 10 की घात 7। बस यहाँ एक अंक बाद दशमलव तो ये हो जाएगी 8। हो गया सवाल। पांचवा सवाल। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 है तो इसके कितना लिखा जाएगा? तो यहाँ लिख लो 598। ये 2 अंक बाद दशमलव था इसलिए 2 जीरो कम हो गए। बाकी के कितने बचे? तो इसके पीछे लिख देंगे 20 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 जीरो लिख देंगे। बस आपका हो गया। ऐसा ही आपका छठवां है। छठवें में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो लिख लो 4,25,000, 4 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 42,50,000 को लिखना है वैज्ञानिक। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले 425 और 2 2 4 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगाया? 2 अंक बाद। तो 2 और बढ़ गए, 6 हो गए। इसी तरह से सेकंड है 2 करोड़ 20 लाख। थर्ड देख लो 2 करोड़ 20 लाख को तुम्हें खुद करना है। ये थर्ड देख लो छठवें का। तीसरा 0.1 2 3 4 4 5। तो बस कुछ नहीं 45 लिख लो गुणे 10 की घात कितने? 1 2 3 4। ठीक है 5 6। तो यहाँ आ जाएगी 6 माइनस की 6। ठीक है इस तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से आपको ये अभ्यास है जो इसका अगला सवाल देखना है। तो अब देखते हैं सातवां। इसका चौथा सवाल भी आपको करना है। ये तीसरा और पहला मैंने बता दिया, दूसरा चौथा आपके लिए HW है। फिर है सातवां सवाल। तो सातवां क्या है? 2.5 गुणे 10 की घात 4। बस कुछ नहीं करना है। 2.5 की जगह 25 लिख लो। इसमें से एक अंक बाद दशमलव तो एक उसमें चला गया, बचा कितना? बाकी का बचा 3 जीरो। तो इस पे 3 जीरो रख दो, बस हो गया।
इसी तरह से अगला सवाल है आपका सेकंड। तो 1.75 गुणन 10 की घात 6। बस ये कितने हैं, 2 अंक बाद, तो 2 कम हो गए तो कितने बचे, 4। बस हो गया आपका सवाल। इसी तरह से आपको आगे के सवाल। अब है ये तीसरा और देख लो, इसी का 7वें का तीसरा। तो 1.21 गुणन 10 की घात -8। तो देखो माइनस की घात है तो दशमलव के आगे आएंगे, तो 2 1 1। अब आ जाएंगे यहाँ पर कितने, 8 और 1 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, देख लेना यहाँ से फिर ये इस तरह से लिखा है, ठीक है, बन नहीं रहा था तो क्या करें। चलो एक आखिरी सवाल और देख लो। VI 2.5 गुणन 10 की घात -4। तो ये आ जाएगा 2 5 और 4 आ जाएंगे, इसको यहाँ से लिखो 2 5 4 के 1 2 3 1 2 3 4, इधर दशमलव आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये आज आपकी अभ्यास पूरी हुई। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।